हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल विदेशेस में। तो दोस्तों आप सभी लोगों को डेली सुबह 8 बजे फिटर टर्नर मशीनिस्ट वालों के लिए CITS एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 की फुल प्रिपरेशन कराई जा रही है। उनको जो है 8 बजे उनके ट्रेड से रिलेटेड MCQ बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोवाइड किए जाते हैं। तो दोस्तों आज जो है फिर से हम हाजिर हैं आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQ की क्लास लेकर के। दोस्तों पिछली जो क्लासेज हुई थी वो ड्रिल के ऊपर हुई थी, ड्रिल और ड्रिल बिट के ऊपर। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो फिर से ड्रिल बिट के ऊपर होने वाला है। तो हम आज ड्रिल और ड्रिलिंग से इम्पॉर्टेंट MCQ देखेंगे और ये हमारा ड्रिलिंग से रिलेटेड चौथा जो है MCQ क्लास है। तो भैया जो लोग नए जुड़ रहे हैं वो जा करके चैनल की प्लेलिस्ट में जो है CITS एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 का करके MCQ का एक प्लेलिस्ट बनाया गया है, वो जा करके पिछली सारी क्लासेस को देख लेंगे अगर वो जो है CITS 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो। क्योंकि अगर आपको जो है NSTI कॉलेज चाहिए तो बढ़िया अच्छी खासी तैयारी करनी पड़ेगी। तो दोस्तों चलिए फिर आज के सेशन को शुरू करते हैं और शुरू करने से पहले जो लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस प्रकार की ड्रिल मशीन का प्रयोग मुख्यतः बहु उत्पादन के लिए किया जाता है। उत्पादन मतलब मास प्रोडक्शन कह लीजिए या फिर बहुत ज़्यादा उत्पादन के लिए किस प्रकार की ड्रिल मशीन का प्रयोग किया जाता है। तो पहला गैंग ड्रिल मशीन, मल्टी स्पिंडल ड्रिल मशीन, उपरोक्त A और B दोनों, उपरोक्त A और B में से कोई एक। तो दोस्तों बात की जाए आपके जो है बहु उत्पादन के लिए तो गैंग ड्रिल मशीन और मल्टी स्पिंडल ड्रिल मशीन दोनों का उपयोग किया जाता है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर C हो जाएगा, A और B दोनों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों ड्रिल ड्रिफ्ट का टेपर कोण होता है। तो जो ड्रिल ड्रिफ्ट होता है क्या होता है, सबसे पहले भैया जब आप ये ड्रिलिंग का स्पिंडल होता है तो स्पिंडल में यहाँ पर एक छिद्र कटा होता है। जब आप इसमें ड्रिल चक को क्या कहते हैं, हाँ ड्रिल चक को फंसाएंगे तो ड्रिल चक को जो है या फिर ड्रिल बिट को जब बड़ा होता है तो वो ड्रिल बिट में, जैसे आपका बड़ा ड्रिल बिट है तो वो डायरेक्ट चक में फंसाया जाता है, ओ मतलब स्पिंडल में फंसाया जाता है। और अगर छोटा आपका ड्रिल है तो उसे ड्रिल चक में फंसाते हैं। तो ड्रिल चक में किस ड्रिल बिट को फंसाया जाएगा, जो ड्रिल बिट साइज में छोटा होगा। अगर कोई ड्रिल बिट या फिर ड्रिल जो है बड़ा है तो उसे डायरेक्ट हम स्पिंडल में फंसाते हैं। तो स्पिंडल से जो है ड्रिल को निकालने के लिए या ड्रिल बिट को स्पिंडल से निकालने के लिए हम लोग ड्रिल ड्रिफ्ट का उपयोग करते हैं। तो वही पूछ रहा है यहाँ पर ड्रिल ड्रिफ्ट का टेपर कोण होता है। तो ड्रिल ड्रिफ्ट का टेपर कोण कितना होता है, 8 डिग्री से 19 मिनट तक, 17 डिग्री से 8 मिनट तक, 12 डिग्री से 15 मिनट तक या फिर 20 डिग्री से 40 मिनट तक। तो जो आपका ड्रिल ड्रिफ्ट का टेपर कोण होता है दोस्तों वो 8 डिग्री से 19 मिनट तक होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों ड्रिल मशीन स्पिंडल से ड्रिल को बाहर निकालते समय ड्रिल के टेपर भाग को रखेंगे। तो आपके ड्रिल के टेपर भाग को जो है मशीन स्पिंडल से ड्रिल को बाहर निकालते समय किधर रखेंगे, टेबल की ओर, हेड स्टॉक की ओर, दाईं ओर, बाईं ओर। तो बात करें दोस्तों ड्रिल मशीन स्पिंडल से ड्रिल को बाहर निकालते समय ड्रिल के टेपर भाग को हम टेबल की ओर रखते हैं। तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों ड्रिल एक निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो बताइए ड्रिल किस सिद्धांत पर कार्य करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, स्टार मार्क कर लीजिए कि ड्रिल एक निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है। स्क्रू के सिद्धांत पर, वर्म स्क्रू के सिद्धांत पर, रैक और पिनियन के सिद्धांत पर, उपरोक्त सभी के सिद्धांत पर। तो बात करें ड्रिल एक निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों, तो स्क्रू के सिद्धांत पर। तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, स्क्रू के सिद्धांत पर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों ड्रिल चक के आर्बर पर निम्न में से कौन सा टेपर बना होता है। तो ड्रिल चक के आर्बर पर कौन सा टेपर बना होता है दोस्तों, मोर्स टेपर, मीट्रिक टेपर, जार्नू टेपर, ISR टेपर। तो दोस्तों हमने आपको बताया था मैक्सिमम जगह पर मोर्स टेपर होता है। आपको जहाँ नहीं पाता है वहाँ पर अगर कोई टेपर सा क्वेश्चन है तो आप मोर्स टेपर को ही टिक करेंगे। तो ड्रिल चक के आर्बर पर मोर्स टेपर कटा होता है। आपका राइट आंसर ए हो गया दोस्तों। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ड्रिल चक की स्लीव के अंदर निम्न में से कौन सी चूड़ी कटी होती है। तो ड्रिल चक का जो स्लीव होता है उसके अंदर निम्न में से कौन सी चूड़ी कटी होती है। टेपर वी थ्रेड, मीट्रिक वी थ्रेड, बटरेस थ्रेड, साटूथ थ्रेड। तो आपका बात करें जो है ड्रिल चक की स्लीव के अंदर दोस्तों टेपर वी थ्रेड कटी होती है। कौन सी चूड़ी कटी होती है, टेपर वी थ्रेड। आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों ड्रिल चक में अधिकतम किस साइज तक के ड्रिल बांधे जा सकते हैं। तो ड्रिल चक में अधिकतम किस साइज तक ड्रिल बांधे जा सकते हैं, 6 mm, 12.7 mm,
20 mm, 60 mm। तो जो ड्रिल चक में होता है अधिकतम हम लोग 12.7 mm के जो है जॉब को बांध सकते हैं, या फिर साइज तक के ड्रिल को बांध सकते हैं। जॉब हम कह रहे हैं दोस्तों, ड्रिल को बांध सकते हैं। ड्रिल मतलब ड्रिल बिट को बांध सकते हैं, जॉब नहीं होगा वहाँ पर। तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, 12.7 mm के साइज के ड्रिल को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ड्रिलिंग मशीन के स्पिंडल के टेपर बोर से कम साइज के लिए सैंक ड्रिलों को बांधने का माध्यम। तो अगर कम साइज के सैंक ड्रिल को बांधना है भैया, तो उसके लिए हम लोग ड्रिल स्लीव का उपयोग करते हैं। किसका? ड्रिल स्लीव का। राइट आंसर सी हो जाएगा। जैसे इसका कहने का मतलब, मान लीजिए आपका स्पिंडल है, ये आपका स्पिंडल है, ठीक है। तो अब आपका स्पिंडल है, तो स्पिंडल में आपको जैसे मान लीजिए ड्रिल बिट लगाना है, यही ड्रिल बिट आपको लगाना है आपके स्पिंडल में। तो ये ड्रिल बिट का साइज़ जो है स्पिंडल के जो ये बोर है इससे छोटा है, मतलब कि ये बड़ा है स्पिंडल, ये छोटा है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? ड्रिल स्लीव का उपयोग करते हैं, जो इसमें ऐसे फिट हो जाता है, जिससे इसका व्यास कम होता है। तो इसमें जाकर हम अपनी ड्रिल को आसानी से फिट करके ड्रिलिंग कर लेते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ड्रिल स्लीव हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ड्रिल चक तथा कौन सा भाग ड्रिल चक को मशीन स्पिंडल में पकड़ कर रखता है? तो ड्रिल चक का कौन सा भाग ड्रिल चक को मशीन स्पिंडल में पकड़ कर रख सकता है? तो बताना है ड्रिल चक का भाग कौन सा भाग होता है जो ड्रिल चक को मशीन स्पिंडल में पकड़ के रखता है। तो वो भाग सैंक है, टैंग है, आर्बर है, या नट बोल्ट है। तो वो भाग आपका होता है दोस्तों टैंग। टैंग जो है आपको ड्रिल चक को मशीन स्पिंडल में पकड़ के रखता है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ कि ड्रिल स्लीव के अंदर कौन सा टेपर बना होता है? तो ड्रिल स्लीव के अंदर दोस्तों आपका मोर्स टेपर बना होता है। कौन सा? मोर्स टेपर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रिल स्लीव व सॉकेट पर निम्न में से कौन सा ऊष्मा उपचार किया जाता है? हीट ट्रीटमेंट। ऊष्मा उपचार का मतलब हीट ट्रीटमेंट। तो ड्रिल स्लीव और सॉकेट पर कौन सा ऊष्मा उपचार किया जाता है? हार्डनिंग, टेम्परिंग, केस हार्डनिंग, नॉर्मलाइजिंग। तो ड्रिल स्लीव व सॉकेट पर दोस्तों केस हार्डनिंग की जाती है। अब बात करें ड्रिल स्लीव और ड्रिल सॉकेट का उपयोग कहाँ करते हैं? जब स्पिंडल का बोर ड्रिल के क्या कहते हैं डायामीटर से बड़ा हो तो ड्रिल स्लीव का उपयोग करते हैं। और जब आपका जो है ड्रिल बिट का या फिर ड्रिल का जो है डायामीटर स्पिंडल बोर से बड़ा हो तो सॉकेट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है दोस्तों, सॉकेट इसके ऊपर लग करके जो है यहाँ बड़ा होगा, यहाँ ऊपर छोटा होगा तो इसमें फिट हो जाएगा, और स्लीव यहाँ पर छोटा होगा और इसमें बड़ा होगा और इसमें छोटा होगा तो यहाँ पर लग के कर जाएगा। तो ड्रिल स्लीव का उपयोग जब ड्रिल का स्पिंडल का डायामीटर बड़ा हो और ड्रिल का डायामीटर छोटा हो तब करते हैं, और सॉकेट का उपयोग जब ड्रिल का डायामीटर बड़ा हो और स्पिंडल का डायामीटर छोटा हो तब करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ दोस्तों। निम्न में से किस माध्यम द्वारा सीधे सैंक वाले ड्रिलों को स्पिंडल में बांधा जाता है? तो सीधे सैंक वाले ड्रिलों को स्पिंडल में कॉलेट चक द्वारा बांधा जाता है। किस चक द्वारा? कॉलेट चक द्वारा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। गोल बेलनाकार जाबों में ड्रिलिंग करते समय किस वर्क होल्डिंग डिवाइस का प्रयोग करेंगे? तो गोल बेलनाकार के लिए सदैव हम वी ब्लॉक का इस्तेमाल करते हैं। किसका? वी ब्लॉक का। तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। मार्किंग के समय गोल राड को पकड़ने के लिए एक होल्डिंग डिवाइस है। तो गोल राड अगर कहीं भी आता है दोस्तों तो आप उसकी जगह वी ब्लॉक ही उपयोग करेंगे। ना मशीन वाइस होगा, टूल मेकर्स क्लैंप होगा, ना वी क्लैंप होगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा वी ब्लॉक। वी ब्लॉक हो जाएगा। गोल राड को पकड़ने के लिए एक होल्डिंग डिवाइस होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। टैप द्वारा चूड़ी काटने के लिए ड्रिल होल किया जाता है। तो ड्रिल होल किया जाता है जो टैप द्वारा चूड़ी काटते हैं तो क्या किया जाएगा? टैप के कोर डायामीटर के बराबर, टैप के रूट डायामीटर के बराबर, टैप के साइज के बराबर, उपरोक्त में से सभी। तो आपका जो है टैप द्वारा चूड़ी काटने के लिए ड्रिल होल जो है टैप के कोर डायामीटर के बराबर किया जाता है। क्या किया जाता है? टैप के कोर डायामीटर के बराबर। तो आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ दोस्तों। हैंड ड्रिल मशीन में डैश तक साइज के ड्रिल बांधकर प्रयोग किए जाते हैं। तो हैंड ड्रिल मशीन में पूछ रहा है किस साइज तक के ड्रिल बांधकर प्रयोग किए जाते हैं? 20, 18, 12, 6। तो हैंड ड्रिल मशीन में 6 mm तक के साइज के ड्रिल बांधकर प्रयोग किए जाते हैं। तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हैंड ड्रिलिंग मशीन का प्रयोग डैश किया जाता है। हैंड ड्रिल मशीन का उपयोग कहाँ किया जाता है? कारपेंटर शॉप में, फोर्जिंग शॉप में, मशीन शॉप में, वेल्डिंग शॉप में। दोस्तों इस क्वेश्चन के कुछ पार्ट कट गए हैं, लेकिन आप लोग का क्वेश्चन कह रहा है हैंड ड्रिल मशीन का प्रयोग डैश किया जाता है। कहाँ किया जाता है? तो कारपेंटर शॉप में, फोर्जिंग शॉप में, मशीन शॉप में, वेल्डिंग शॉप में। तो हमने कल इस क्वेश्चन को थोड़ा बताया था लेकिन वो हट के था, लेकिन था यही क्वेश्चन। तो हैंड ड्रिल मशीन का उपयोग हम लोग कारपेंटर शॉप में करते हैं या फिर बढ़ईगिरी शॉप में। तो दोस्तों यही रहा आज का आखिरी क्वेश्चन। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों जो लोग नए जुड़ रहे हैं वो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे अपने CITS एंट्रेंस एग्जाम 2023 की तैयारी के लिए। और प्लीज़ दोस्तों आप लोग वीडियो को पूरा वॉच करिए। चैनल नया है, आप लोग सपोर्ट करिए।
क्योंकि मोटिवेशन आपके लाइक और शेयर और सब्सक्राइब से ही मिलता है और अभी कुछ नहीं मिलता दोस्तों। तो आप लोग अगर सपोर्ट करेंगे तो हमारा भी मोटिवेशन बना रहेगा और हम आप लोगों के लिए मेहनत करते रहेंगे। तो दोस्तों आपको डेली जो है 8 बजे एमसीक्यू प्रोवाइड किया जा रहे हैं ट्रेड थ्योरी के, 7 बजे जो है रीजनिंग की क्लास और 8 बजे जो है आपकी मैथ की क्लास चलाई जा रही है। तो दोस्तों जो लोग नए हैं वो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर देंगे। दोस्तों फिर आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों अब मिलेंगे कल की क्लास में सुबह 8 बजे। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।